अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं बुशरा जैदी जो कि होस्ट करती है आपका फेवरेट शो जिसका नाम है बच्चे मन के सच्चे। जैसा कि नाज़रीन आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे शो में क्या होता है। मेरे शो में होती है मज़ेदार सी बातें, चिट चैट, क्राइम्स, स्टोरीज़ और आप सब का फेवरेट सेगमेंट जो कि होता है गेम्स का सेगमेंट, वो भी आज होने वाला है। हर शो में आप देखते हैं कि वो होता ही होता है लाजमी, क्योंकि बच्चों को भी बहुत पसंद है और मुझे खुद भी बहुत पसंद है और जो पेरेंट्स होते हैं ना वो भी बहुत ही शौक से देखते हैं। नाजरीन, हम बच्चों के इंट्रोडक्शन से पहले क्या करते हैं कि मैं आपको हमेशा से एक अच्छी बात बताती हूँ, तो आज भी अपने बच्चों के लिए एक अच्छी बात ये लेकर आई हूँ कि बच्चों जब भी आप लोग खाना खाएं ना तो आप लोग को क्या चाहिए, आप लोग को चाहिए कि सबसे पहले खाने के कुछ आदाब होते हैं। जब भी आपको मम्मा आवाज़ दें कि बेटा खाना बन गया है, बेटा खाना ले जाओ, तो आप लोग ये नहीं मम्मा आप ही ला के रख देना, आप लोग को चाहिए कभी कभी ज़रा मम्मा की हेल्प भी करवा दें, उनका हाथ भी बटा दें, खुद ही जाके खाना ले लिया सामने। अगर चले मम्मा ने ला के रख भी दिया है, माँ तो फिर माँ होती है, तो फिर क्या करना है आप लोगों ने सबसे पहले जाके हाथ धोने। ठीक है, हाथ धोने के बाद आप लोग क्या करेंगे, हाथ धोने के बाद जब आप लोग के सामने खाना रखा हुआ आप लोग पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना शुरू करते वक्त आप लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। और अगर नाज़रीन आप लोग भूल जाते हैं, मेरे प्यारे बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना खाने के दौरान भूल जाते हैं, तो उन्हें क्या चाहिए कि खाने के आखिर में आप लोग पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल आखिरा, यानी कि शुरू से लेकर एंड तक जो भी हमने खाना खाया है तो उसके लिए हम ये दुआ पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आपको मेरी आज की अच्छी बात पसंद आई होगी। इसी तरह से मैं बच्चों से भी जानूंगी कि आज मैंने जो अच्छी बात बताई है उसमें से उन्होंने क्या सीखा। हम चलते हैं बच्चों के इंट्रोडक्शन की तरफ, करवाते हैं बच्चों का इंट्रोडक्शन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हो? ठीक है, जज़ा रानी अपना इंट्रोडक्शन तो करवा दें प्यारा सा। अस्सलाम वालेकुम। वो रहा कैमरा आपका। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज जज़ा कुर्रम, आई एम फ्रॉम क्लास केजी 2A। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, वो पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। थैंक यू। वेरी गुड भाई, क्लैपिंग करें जज़ा रानी के लिए। जज़ा ने तो अपना बहुत ही प्यारा सा इंट्रोडक्शन करवाया। हम चलते हैं दूसरी बच्ची की तरफ, वो देखते हैं कि कौन है हमारे पास। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हफ्सा। हफ्सा, आप क्या करती हैं? मैं स्कूल पढ़ती हूँ और एकेडमी ज्वाइन करी हुई है। और कौन सी एकेडमी है आपकी? इकरा आर्ट एकेडमी। और उसमें आप क्या करती हैं? ताइक्वांडो सीखती हूँ, कराटे। ओके, तो आप करके भी दिखाएंगी? यस। अच्छा जी हफ्सा, आपको जो ये शौक है कराटो का आपने जिक्र किया, तो ये आपको कब से शौक हुआ कि आप ये ज्वाइन करें और कराटे सीखें? 9 साल से। 9 साल से। और अभी कितने साल के हैं आप? 11 साल की। 11 साल की हैं। अभी कितना मजीद रह गया आपका कोर्स? कुछ पता नहीं, मतलब 7-8 महीने अभी रहते हैं, मतलब ट्रेनिंग में चल रही हैं अभी आप। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, क्या नाम है आपका? हफ्सा रुमान। हफ्सा रुमान। रोमान। हमारे पास आज दो ट्विंस नहीं बोलेंगे, दो जो है छोटी छोटी सी गर्ल्स मौजूद हैं और दोनों का नाम हफ्सा है। एक का नाम है हफ्सा रोमान और दूसरे का नाम है हफ्सा इफ्तिखार। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुदेश। मोहम्मद सुदेश, बहुत ही यूनिक सा नाम है आपका। और आपका यूनिफॉर्म जो मुझे नज़र आ रहा है ना, तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे कि आप क्या करते हैं? मैं कराटे सीखता हूँ। कराटे सीखते हैं। कौन सी मतलब यूनिवर्सिटी में आप? इकरा आर्ट एकेडमी। ओके, एकेडमी में। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये शौक कब से पैदा हुआ? ये मुझे शौक है 8.5 साल की उम्र से। ओके, तो सुदेश आप ये समझते हैं कि आगे जाके आपने इसी फील्ड को कंटिन्यू करना है या फील्ड को चेंज भी करना है आपने? ये भी करेंगे और भी करेंगे। और भी करेंगे और ये भी साथ साथ। ये आपका पैशन है, यानी कि आपने दिल से ये सोचा था कि मुझे ये जो कराटे ये सीखना ही सीखना है, इसके बाद जो भी मतलब काम के साथ मैं ये भी जारी रखूंगा, ऐसा ही है। ठीक है भाई। सुदेश, आप मुझे बताएं कि आपने लास्ट टाइम कौन सी तकरीब में हिस्सा लिया? मैंने वीनस एंटरटेनमेंट में। अच्छा, वीनस एंटरटेनमेंट के तो शो में आज आप बैठे हुए हैं जिसका नाम है बच्चे मन के सच्चे, और मैंने सुना था कि आपको बहुत शौक है मेरे शो में आने का। तो ज़रा आप मुझे ये तो बताएं कि आपको कैसा लगा मेरा शो? अच्छा लगा। अच्छा लगा, एंटरटेन हो रहे हैं आप, आपको मज़ा आ रहा है। ठीक है जी।
ठीक है जज़ा, आप मुझे बताएं कि आप इतनी प्यारी सी मासूम सी छोटी सी नन्ही सी शहजादी बनकर आई हैं, आपको किसने रेडी किया? मम्मा ने। अच्छा, तो मम्मा ने जब आपको तैयार किया तो आपने ये नहीं बोला कि मम्मा मुझे ये वाले शूज़ नहीं दूसरे पहना दें? आप थोड़े से नखरे करती हैं या नहीं, जो मम्मा पहनाती हैं वो पहन लेती हैं? बताएं। कोई और दिल कोई और पहनने का चाह रहा था, मम्मा ने पहना दिया। अच्छा एक और सवाल करती हूँ मैं, ठीक है? अच्छा, मैं ना अपने शो में करती हूँ बच्चों से एंटरटेन वाले सवाल ना, लेकिन बाद में जाके ना मम्मा पापा में जो है ना पेरेंट्स में बहस हो रही होती है कि जज़ा ने जो है वो मम्मा का नाम ले लिया या बाबा का नाम ले लिया। जज़ा, आपको दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा पसंद है? मम्मा पसंद है या बाबा पसंद है? मम्मा पसंद है। बाबा क्यों नहीं पसंद? बाबा आपकी बात नहीं मानते? नहीं मानते? बाबा देख रहे हैं, बाबा शो देखेंगे, बाबा बोलेंगे मम्मा की दीवानी है मेरी बेटी, तो मम्मा का नाम ले रही है। बाबा भी तो अच्छे हैं ना, चीजें तो लाके देते ही होंगे बाबा। मम्मा लाती है। ओहो, सब कुछ मम्मा लाती हैं। चलें जी भाई, माएँ तो होती ऐसी हैं। मैं भी अगर मुझसे पर्सनली भी पूछा जाए तो मैं भी अपनी मम्मा का ही नाम लूँगी, जबकि पापा कभी कभी बोलते हैं कि भाई तुम तो अपनी माँ की हो, बस माँ की साइड लेना। तो ये नेचुरल चीज़ है कि बच्चे ज़्यादातर माँ का ही नाम लेते हैं। फादर का इसलिए नहीं लेते, वो बाहर रहते हैं, अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, उनके लिए फिर रात में आते हैं, थोड़ा सा टाइम होता है उनके पास, वो आराम करें, बच्चों को टाइम दें। तो बस ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, तो चलता रहता है जी। इतना सोच के बताइए। नूडल्स मज़े की लगती हैं? ठीक है, आपको क्या पसंद है? बिरयानी। बिरयानी सबकी फेवरेट, मेरी भी फेवरेट। आपको क्या पसंद है? भिंडी। भिंडी कौन सी पसंद है आपको? मतलब कि एक तो भिंडी भुनी भी होती है, एक भिंडी गोश्त होता है जो कि सालन की तरह होता है। आपको कौन सी भिंडी अच्छी लगती है? भुनी हुई। ठीक है जी, आपको कौन सी? दाल चावल कौन से वाले पसंद है? कोई से भी दाल चावल? मूंग मसूर वाली। ओहो, ठीक है जी भाई। आज जो हमारे पास बच्चे इंटेलिजेंट से बैठे हुए हैं, किसी की भिंडी फेवरेट डिश है तो किसी के दाल चावल, किसी को बिरयानी पसंद है तो किसी को नूडल्स पसंद है। तो इसी तरह हम जल्दी जल्दी से बच्चों के फेवरेट कलर के बारे में ही पूछेंगे। जज़ा, आपको कौन सा कलर पसंद है? रेड। रेड। आपको कौन सा कलर अच्छा है? रेड। ओके, आपको? पर्पल। पर्पल कलर, ये वाला कलर पसंद है? हाँ, पर्पल। ये लाइलैक कलर है। ओके, आपको कौन सा कलर पसंद? ब्लैक। ओके जी, 2 रेड, एक ब्लैक और एक पर्पल, और मेरा ब्लू। आप लोग भी पूछ सकते हैं, पर मैंने खुद ही बता दिया, मुझे ब्लू कलर भी पसंद है और ब्लैक कलर भी पसंद है। 2 कलर बहुत अच्छे लगते हैं और पहनने मुझे सारे ही पड़ते हैं। चलें जी, अब आप मुझे जल्दी से ये बताएंगी कि जैसे आप सबसे जल्दी से बताएंगे, सबसे पहले सुबह उठ के क्या करती हैं? मुँह धोती हैं। आप क्या करती हैं? मुँह ही धोती हैं। और आप? बस, और दूसरा कोई काम नहीं होता मुँह धोने में? हाँ, टीथ ब्रश भी कर लेते हैं। तो आप ऐसे हाथ तो हटाएं मुँह से, जब भी तो आवाज़ आएगी, सब देख रहे हैं आपको, ठीक है? और आप क्या करते हैं सबसे पहला काम सुबह? वज़ू करता हूँ। वज़ू करते हैं भाई, वेरी गुड, माशाल्लाह। क्लैपिंग करेंगे भाई सुदेश के लिए। बहुत। नमाज पढ़ता हूँ। हाँ, आप नमाज भी पढ़ती हैं? पढ़ते हैं, ओके भाई, ये बहुत अच्छी बात है। कौन सी? फजर की? नमाजों के नाम पता है जज़ा को? बाद में पूछूंगी, ठीक है? अभी नहीं पूछी, बाद में पूछूंगी। शर्मा क्यों रही हैं आप? भाई जज़ा को कोई नज़र आ रहा है, और जज़ा रानी जो है ना वो इशारे कर रही हैं इधर उधर, पता नहीं क्या। वो आज थोड़ी सी शर्मा रही हैं, पहले भी मेरे प्रोग्राम में आ चुकी हैं और बहुत मज़ेदार सी बातें भी करती हैं। इनको जो है वो स्टोरी भी याद है, इनको पोयम भी याद है, बहुत शौक़ से जो है वो मेरे प्रोग्राम में आती हैं। और सबसे अच्छा कहती हैं कि भाई मुझे गेम्स बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए गेम्स के इंतज़ार में रहती हैं जज़ा। और हमारे पास इकरा आर्ट अकेडमी से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, जैसे कि सुदेश, जैसे कि हफ्सा, और दूसरी भी हमारे पास हफ्सा मौजूद हैं। इनके बारे में भी हम जानें। वैसे इकरा, आपको कितने अच्छे लगते हैं कराटे? और अगर अभी मैं आपको बोलूँगी परफॉर्म करके, तो आप तीनों बच्चे मुझे यहाँ परफॉर्म करके दिखाएंगे, ठीक है? ऐसा ही है। तो आप मुझे ये बताएं सुदेश के अभी तक जो है वो आपको कितनी कामयाबी हासिल हो गई, जो आपको लगता है कि हाँ अब मैं किसी भी बड़े से बड़े इवेंट में जा सकता हूँ? बहुत हुई है। बहुत हुई है।
यानी कि आप बहुत शौक जज्बे से जो है। अच्छा, मैं ये बात ये पेरेंट्स को कहना चाहूँगी और वो ये कहना चाहूँगी कि देखें, आप लोग की ज़िंदगी में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना और बच्चे कुछ बनना चाहते हैं, तो कुछ पेरेंट्स से होता है कि बच्चे बोलते हैं कि हम इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं नहीं बेटा आपको डॉक्टर ही बनना है, बेटा आपको इंजीनियर ही बनना है। आप मतलब अपनी मर्जी से जो है वो फैसले बच्चों से करवाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा आपको कह रहा है कि भाई मुझे कराटे की फील्ड में जाना है, तो आप बच्चे को जाने दें, ठीक है। ये मुस्तकबिल का मेहमान है, तो इनको रोके नहीं। ये जो दिल में रखते हैं ना ख्वाहिश, ये उसी तरह जो है ना आपको भी आगे आपके मतलब नाम को भी रोशन करेंगे और मुस्तकबिल के जो हमारे ये छोटे छोटे से मेहमान हैं और ये बड़े होकर जो है ना इस मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। यहाँ पे मुझे छोटे से ब्रेक का इशारा हो गया है, अभी वापस लौट कर आएंगे। देखते रहिए प्रोग्राम बच्चे मन के सच्चे। तो आपके फेवरेट शो के साथ जिसका नाम है बच्चे मन के सच्चे। नाजरीन, हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम अपने एक दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो कि होता है जनरल नॉलेज का। बच्चों से मैं कुछ सवाल करती हूँ, बच्चे उसके कुछ जवाब जो है वो गलत भी दे देते हैं। कुछ बच्चे जो है वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चों के जवाब बहुत अच्छे भी होते हैं। तो देखते हैं कि आज मैं बच्चों से कौन से सवाल करने जा रही हूँ। ठीक है जज़ा? सबसे पहला सवाल जज़ा से करूंगी, और क्योंकि सवाल बहुत ही आसान से होते हैं, आप सब लोग ही जानते हैं, क्योंकि छोटे छोटे से मासूम क्यूट बच्चे भी होते हैं, कुछ बड़े बच्चे होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि थोड़े से बड़ों वाले सवाल भी इन बच्चों से किया जाए, लेकिन डरने की बात नहीं है, मैं वो सवाल भी ईजी ही करती हूँ। जज़ा, आप मुझे बताएं कि ये प्यारी दुनिया किसने बनाई? कायदे-ए-आज़म। ठीक है जी, अब मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। कायदे-ए-आज़म ने बनाई है, अल्लामा इकबाल ने बनाई है, या अल्लाह ताला ने बनाई है? कायदे-ए-आज़म ने बनाई है। ठीक है भाई, जज़ा कह रही है कि सारी दुनिया कायदे-ए-आज़म ने बनाई है, लेकिन सारी दुनिया जो है वो अल्लाह पाक ने बनाई है। ठीक है, किसने बनाई है? अल्लाह पाक। अल्लाह पाक ने बनाई है। और आपको इतना प्यारा किसने बनाया है? मम्मा। मम्मा ने। चलें जी, मम्मा ने इनको बहुत प्यारा बनाया। वाकई मम्मा ने तो प्यारा बनाया है, लेकिन आपको अल्लाह पाक ने बनाया। आपकी इतनी प्यारी सी शक्ल बनाई है, हाथ आपको इतने प्यारे दिए, पैर हैं आपको, आप इतनी प्यारी हैं। ठीक है, अल्लाह पाक ने बनाया आपको। और हर इंसान को, ये भी बैठे हुए, मैं भी बैठी हूँ, हम सबको अल्लाह ताला ने बनाया। ये प्यारी दुनिया भी अल्लाह पाक ने बनाई है। ठीक है जी, आपकी तरफ आती हूँ। पाकिस्तान का नेशनल फ्रूट कौन सा है? मैंगो। वेरी गुड, क्लैपिंग करेंगे जज़ा के लिए। अच्छा, जब कोई भी अच्छा जवाब देना आप लोगों ने क्लैपिंग करनी है खुद से। ठीक है, मैंगो। कौन सी चीज़ हवा के बिना नहीं चल सकती? बी साइकिल, फैन या बैलून? कौन सी चीज़ ऐसी है जो? बी साइकिल। नो, बी साइकिल, फैन या बैलून? बैलून। ओके, वेरी गुड, क्लैपिंग करेंगे सब बच्चे अपने लिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कराची, लाहौर या इस्लामाबाद? इस्लामाबाद। नो, कराची। कराची। वेरी गुड, क्लैपिंग करें भाई सब। करें, ऐसे होती है क्लैपिंग, ऐसे मेरे शो में इतनी नीचे क्लैपिंग नहीं होती। बहुत मज़ेदार सा शो है बच्चे मन के सच्चे, तो इसमें आप लोगों ने खुल के क्लैपिंग भी करनी है अपने लिए। ठीक है, ओके। और अगर 1 वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है, तो 2 वीक्स में कितने डेज हो गए? 14। ओके जी, क्लैपिंग करें भाई। ठीक है, हफ्सा के लिए क्लैपिंग हो गई। उसके बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है आप बताएंगी? रावी, चनाब या दरियाए सिंध? दरियाए सिंध। वेरी गुड, क्लैपिंग करेंगे। स्कूल में हम किस चीज से लिखते हैं जज़ा? पेंसिल। पेंसिल। वेरी गुड भाई, क्लैपिंग करेंगे जज़ा के लिए।
और एक और सवाल आप लोगों से करती हूँ कि अगर चलिए जी, ये बहुत हंसी वाला सवाल है, मुझे इस पे ना बहुत हंसी भी आई थी। मैंने सोचा क्यों नहीं बच्चों से जो है वो इस शो में ये सवाल किया जाए कि अगर एक गंजा, सही से सुनिएगा, अगर एक गंजा 11 रुपए में गंजा होता है तो 11 गंजे कितने रुपए में गंजे होंगे? कोई बता सकता है? अगर एक गंजा 11 रुपए में गंजा हो रहा है तो 11 गंजे कितने रुपए में गंजे होंगे? बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, बताएं। एक गंजा 10 रुपए, 11 रुपए में गंजा हो रहा है तो 11 गंजे कितने रुपए में गंजे होंगे? नहीं आएगा, मैं बता दूं, 0 रुपए में, क्योंकि वो तो पहले से ही गंजा है। जब एक गंजा 11 रुपए में गंजा हो रहा है तो बाकी सारे भी तो गंजेंगे ना, वो कितने में? तो वो 0 रुपए में गंजे होंगे, क्योंकि वो पहले से ही गंजे, उनके बाल ही नहीं है, गंजों को क्या गंजा करेगा इंसान। चलें जी, खाता है ना पीता है, बातें करके जीता है। खाता है ना पीता है, बातें करके जीता है। हम उसकी बातें सुनते रहते हैं, अक्सर स्क्रीन पे भी देखते हैं, अक्सर जो है वो किसी चीज़ में लगा लेते हैं। बहुत आसान सा जवाब। टीवी के बाद एक और चीज़ आ जाती है, मोबाइल। मोबाइल भी हो सकता है, एक और चीज़ भी है। चले जी, इसका जवाब मैं आपको बताती हूँ। इसका जवाब है टैबलेट भी हो सकता है। इसका जवाब है रेडियो। खाता है ना पीता है, बातें करके जीता है। वो कौन सा फल है जो खरीदा नहीं जा सकता? बताएं, अनार, सेब या सबर का फल? सबर का फल। वेरी गुड, क्लैपिंग करें भाई सब अपने अपने लिए। अच्छा, ये भी बहुत मज़ेदार सा सवाल है। उसके बाद पता है हम कहाँ जाएंगे? उसके बाद हम चलेंगे स्टोरी टाइम की तरफ। बच्चों ने आज बहुत अच्छी सी जो है वो स्टोरीज भी याद की हुई हैं। हम देखेंगे कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चे आज हमें कौन सी स्टोरी सुनाते हैं। उससे पहले मैं एक और सवाल करूँगी, ये भी मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था, पर बच्चे जो है वो थोड़े से अभी बहुत छोटे हैं ना, इसलिए जवाब देने में मैं खुद ही जवाब दे लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये शो ही बहुत अच्छा लगता है और बातें भी बहुत अच्छी लगती हैं। आलू के देखें, आलू के दरख्त के नीचे 4 लोग बैठे थे। ठीक है जजा, आलू के दरख्त के नीचे 4 लोग बैठे थे। गूंगा था, बहरा था, लंगड़ा, अंधा। ठीक है, ऊपर से एक गिरा तो बस जमीन में उगता है। आलू तो जमीन में उगते हैं, आलू का तो दरख्त ही नहीं होता। ठीक है भाई, सुदेश के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। सुदेश है वो इंटेलिजेंट बच्चे आज हमारे शो में मौजूद हैं। सुदेश, अब मैं चलती हूँ स्टोरी टाइम की तरफ और आप ही की तरफ से मैं आऊँगी कि आप अपनी एक अच्छी सी स्टोरी सुना दें हमारे नाजरीन को। जी मिस। एक दिन मैं अपने मोहल्ले में खेल रहा था तो मैंने देखा कि एक छोटे बच्चे को 2 लड़के धमका रहे थे, तो मैं डर गया। फिर मेरे को अपनी कराटो की क्लास याद आई। फिर मैंने हिम्मत की, उनके पास गया। मैंने उनसे कहा किसी को तंग ना करे, गलत बात है। उन्होंने मुझे देखा और चले गए। उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि कराटे सिर्फ लड़ने का नाम नहीं बल्कि हिम्मत और डिसिप्लिन और इखलाक पैदा करने का नाम है। और मैं शुक्रगुजार हूँ इकरा आर्ट एकेडमी का, जिन्होंने मुझे सिर्फ कराटे नहीं सिखाए बल्कि एक अच्छा इंसान होने का हुनर भी सिखाया है। और खुसूसी शुक्रगुजार हूँ सर उमर आगा का, जिन्होंने मुझ पर मेहनत की और मुझे आज खुद पर फ़ख्र महसूस होता है। और इसी तरह मैं शुक्रगुजार हूँ सर दानिश खान का, जिन्होंने मुझे वक्तन फ़वक्तन मोटिवेट करते रहते हैं और मुख्तलिफ प्लेटफार्म तक मेरी रसाई मुमकिन बनाते हैं। और शुक्रगुजार हूँ आप सब हजरात का, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे असाइनमेंट पर शिरकत की दावत दी। शुक्रिया। बहुत अच्छी बात है, क्लैपिंग करें सब सुदेश के लिए। और सुदेश जो है ना वो, जैसा कि सुदेश ने बताया है कि ये इकरा आर्ट एकेडमी में जो है कराटे की क्लासेस ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो इसी तरह इन्होंने गुज़िश्ता दिनों जो है वो एक बहुत अच्छी सी तकरीब में भी हिस्सा लिया था, जिसमें जो है सुदेश ने गोल्ड मेडल भी जीता और सुदेश को जो है वो कैश प्राइज से भी नवाजा गया। ठीक है, इसी चीज़ पर मैं सुदेश आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगी। इसी के साथ हफ्सा, आप मुझे एक प्यारी सी अच्छी सी स्टोरी सुना दें। मुझे क्या, मेरे देखने वालों को, नाजरीन को, जो भी हमारा शो बच्चे मन के सच्चे देखते हैं, वो सब आपकी ज़बानी की स्टोरी सुनेंगे। तो मुझे नहीं मिला था। एक दिन स्कूल में गेम की क्लास थी। कुछ लड़कियां खेल में एक दूसरे से नाराज़ हो गईं और लड़ाई शुरू होने वाली थी। सब घबरा गए, लेकिन मैंने फ़ौरन बीच में आकर उनको रोका। मैंने उन्हें समझाया कि असल बहादुरी लड़ाई में नहीं, बर्दाश्त करने में है। कराटे ने मुझे सिखाया है कि गुस्से पर काबू रखना सबसे बड़ी जीत है। बिल्कुल। मेरी बात सुनकर सब शर्मिंदा हुए।
और सुलह कर ली। उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि कराटे का असल मकसद दिलों को जोड़ना और एक दूसरे को महफूज रखना है। मुझे फ़ख्र है कि मैं इकरा आर्ट अकेडमी की स्टूडेंट हूँ, जहाँ ना सिर्फ कराटे सिखाए जाते हैं बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी बनाया जाता है। आखिर में सर उमर आगा साहब और सर दानिश खान की शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं अपना पैगाम टीवी चैनल पर बैठकर पूरी दुनिया को दे रही हूँ। इसी तरह वीनस एंटरटेनमेंट की इंतज़ामिया की मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मधु किया। शुक्रिया। ठीक है जी भाई, क्लैपिंग होनी चाहिए हफ्सा के लिए भी। वाह, जज़ा ने तो बहुत अच्छी सी क्लैपिंग की है। जज़ा को कोई स्टोरी याद है या नहीं? जज़ा जल्दी से कोई स्टोरी सुनाए ना। एक परी होती है, हाँ। वो कहती है मम्मा मुझे परी गिफ्ट नहीं देके गई, तो मम्मा कहती है जल्दी से हो जाओगी तो परी गिफ्ट लेके चली जाएगी। अच्छा, और बस इतनी सी है, एक परी होती है। ओहो भाई, हमारी जज़ा को तो इतनी सी कहानी आती है कि बस एक परी होती है, वो आ जाती है, गिफ्ट लेके चली जाएगी परी, फिर दे के जाती है गिफ्ट। गला खराब है। हाँ, चलें भाई, ठीक है। हफ्सा, इसी तरह हमारे साथ एक और हफ्सा भी मौजूद हैं और हफ्सा की भी स्टोरी सुनते हैं कि हफ्सा हमारे लिए जो है और आप लोग के लिए कौन सी स्टोरी लेकर आई हैं। हफ्सा, आपका कैमरा वो रहा और आप अपने इंट्रोडक्शन के साथ स्टोरी सुनाएं जल्दी से। तो एक बार जब मैं अपने बाज़ार गई शॉपिंग पहले के लिए। इंट्रोडक्शन तो करवाएं अपना। मेरा नाम हफ्सा इफ्तिखार है, मेरी उम्र 11 साल है। मैं कराटे सीखने इकरा आर्ट अकेडमी जाती हूँ और मुझे खेल कूद बहुत पसंद है। और एक बार जब मैं बाज़ार गई तो मैंने देखा, शॉपिंग के लिए बाज़ार गई तो मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा अपने वालिदैन से बिछड़कर रो रहा है। तो मैं कोई इसके पास जाने की हिम्मत नहीं की किसी ने, तो मैंने जाके उस बच्चे से प्यार से बात की और उसका नाम पूछा और इसके वालिदैन के बारे में पूछा और पास के माइक में मैंने ऐलान कर दिया। तो उस थोड़ी देर में ही उनके उनके वालिदैन आ गए, तो वो बच्चा खुशी से उनसे लिपट गया। तो मैंने कराटो में ये सीखा है कि सिर्फ हमें हिम्मत ही नहीं करनी, हमें हर वक्त होशियार ही रहना चाहिए। तो मैं जल्दी से थैंक यू, शुक्रिया। बस ओके जी, मतलब कि आपका, अगर आप अपना सबक बता दें कि आप क्या लेसन देना चाहती हैं अपनी स्टोरी में से। आपको लेसन के बारे में पता है कि कोई सबक जो आप देना चाहते हैं कि मेरी स्टोरी का ये सबक है? आप लोग भी दूसरों की मदद करें, सिर्फ लड़ाई झगड़ा ना करें। लड़ाई के लिए कराटे नहीं होते और हिम्मत के जहानत के लिए भी होते हैं और दूसरों की मदद भी सिखाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है भाई, हम जो है वो क्लैपिंग तो करेंगे क्योंकि आप लोग क्लैपिंग नहीं कर रहे। मैं किससे क्लैपिंग करवाऊँ? अपने ही लिए आप लोग आज क्लैपिंग करेंगे ना, तो देखें दूसरे फिर कल आपके लिए क्लैपिंग करेंगे। ठीक है, हमेशा से मेरी एक बात याद रखिएगा कि आज आप किसी प्रोग्राम में बैठ के अपने लिए क्लैपिंग करें तो कल आप किसी जगह जाएंगे तो आपके लिए खुद लोग क्लैपिंग करेंगे। ठीक है, तो भाई इसी के साथ हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हम जब वापस आएंगे तो हमारे जो कुछ बच्चे हैं तो वो हमें एक परफॉर्म भी करके दिखाएंगे, उसके साथ हम जो है वो पोयम भी करेंगे, बच्चों से पोयम भी सुनेंगे। इसी के साथ हम ब्रेक पे चलते हैं, वापस लौट कर आते हैं। देखते रहिए आपको और मेरा, हम सब का फेवरेट शो बच्चे मन के सच्चे।
वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि मैं आपको बता कर गई थी कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो ये जो दो बच्चे हमारे सामने खड़े हुए हैं, तो ये हमें आज जो है वो कराटे की परफॉर्म करके दिखाएंगे, जो कि है कुकेशन का ताज। ठीक है, ये बच्चे जो है यहाँ खड़े हुए हैं और ये परफॉर्म करके दिखाएंगे। चलें भाई स्टार्ट करें। ओके डन, स्टार्ट। छोटे छोटे ख्वाब आंखों में चमक, हुस। बचपन की यादें दिल में है उमंग। 1 सुनो 2 सुनो दोस्त, हम हैं यहाँ 3 4 का जहाँ 5 हमारा 6 बच्चे मुझे 7 सच्चे 8 का दुनिया की राहों पर हम चलते रहेंगे, मुस्कुराहट से भरे पल जिएंगे साथ, दोस्ती से वेरी गुड। क्या ये खुशियों का रास्ता। हुस। चलें भाई क्लैपिंग करें अपने लिए। जैसा जल्दी से क्लैपिंग करें, जैसा इधर आए और जल्दी से पोयम तो सुनाएं, एक पोयम सुनाएं। आलू मियाँ कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, बैकट ने लात मारी रो रहे थे। आप लोग भी क्लैप करें। आलू मियाँ ऐसे नहीं, ऐसे क्लैप होती है। कहाँ गए थे, बैकट की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी मारी रो रो रहे रहे थे। थे। किसने? एक और भी पोयम सुनाए जल्दी से, एक और पोयम। नई साइकिल तेजी से चली, फाटक से जोड़े कली, फाड़ की कली, मैदान का चक्कर काटा, वापिस घर को आया, अम्मी ने जो देखा और भी जोर लगाया, अब्बू ने जो शाबाशी दी, कैसे भागा घोड़ा, सामने आया खंबा, जो तेजी से जो मोड़ा, हम तो गए होश में, साइकिल गई यारी में, अब तो कोई शक न रहा अपनी होशियारी में। वेरी गुड भाई, क्लैपिंग करें जजा के लिए। और जजा रानी ने बहुत ही अच्छी पोयम सुनाई है। अब हम चलते हैं अपने जो है नए सेगमेंट की तरफ, जो कि होता है हमारा आखिरी सेगमेंट, बहुत ही मज़ेदार सा गेम सेगमेंट। और गेम सेगमेंट की तरफ हम जाएंगे। जजा आप यहाँ पे आके खड़ी हो जाएं, ठीक है। हम जाएंगे एक, ओके ठीक है, हम चलते हैं गेम सेगमेंट की तरफ, जो कि हमारा, ओहो जजा आप क्या कर रही हैं, चलें जी, जो कि हमारा है गेम सेगमेंट। ठीक है, गेम सेगमेंट में क्या होता है, आज हम खेलेंगे रिंग ऑन द फाउंटेन। और रिंग ऑन द फाउंटेन कौन सा गेम है, मैं बच्चों को भी समझा देती हूँ, आप लोग को तो पता ही है और सभी का फेवरेट शो है। ठीक है, ये हमारे पास रिंग आ गई और ये जो है, इधर आए सुदेश, ये सामने रख के आए 5 नंबर के पास। ठीक है, 5 नंबर, ओके 5 और आगे जाके रखें। ठीक है, अरे फाइन, ओके रिंग मुझे दे दें। अब ये हमारे पास रिंग है। वैसे आप लोग समझ तो गए होंगे कि ये कौन सा गेम है। ठीक है, जैसा आपको भी आता है ना कौन सा गेम है। ठीक है, मैं आप लोग को दूंगी 20 सेकंड्स। 20 सेकंड्स में आप लोगों ने ये रिंग जो है वो, ठीक है, इस तरह इन करनी है, जो कि ये फाउंटेन में चली जाए। ठीक है, अब जितनी भी जाएंगी ना, अगर 2 चली गई सुदेश से तो आपने 3 करनी है, अगर आपसे 3 चली गई जजा ने 4 करनी है। तो सबसे पहली टर्न किसको देनी चाहिए, जजा को। जजा आ जाए, ये उठाएं। ठीक है जी, जजा आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, 1 2 3 4, ये ले ना, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और भाई इतनी स्लोली काउंट किया है मैंने और एक किया है आपने, आप वहाँ जाकर आप वहीं डाल देती ना इसको। चलिए जी, शहजादी ने बहुत अच्छा खेला, निकाल लें वापस इसको भी, रिंग को। ठीक है, अब उसके बाद हम सुदेश को बुलाएंगे। सुदेश देखते हैं कि क्या करते हैं, आ जाए। सारी दे देती हूँ ना आपको, आप तो कवर कर लेंगे। ठीक है जी, सुदेश आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये क्या किया आपने? जल्दी से उठाएं, वापस लगाएं। 15 पे पहुंचे थे हम। मैं 5 काउंट और करूंगी, 1 बाय 1 डालें। 5 सेकंड्स आपको और दे रही हूं मैं। 16 17 18 19 20 और वेरी गुड भाई जजा के साथ हैं आप। जजा सारी उठा के लाएं जल्दी से, उसके बाद आप आ जाएं, ठीक है? आप आके खेलेंगे और देखते हैं सुदेश ने देखें एक इनकी है, वो भी निकाल लें जजा। आप 2 तो कर लें कम से कम, ठीक है? कर लेंगी ना भाई? देखें मैं आपके साथ हूँ, सही है? स्टार्ट हो उसका टाइम आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और भाई आपने भी एक ही किए भाई। आप लोग तो एक से आगे बढ़ ही नहीं रहे, कोई रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ रहा है। जैसे जल्दी से उठा के ला के दें। और भाई मेरी एक बहुत ही प्यारी सी शहजादी यहाँ मौजूद है और सबसे ज्यादा काम कर रही है इतनी सी मुन्नी। चलें भाई जल्दी से लाके दे दूं उठा के। और इसके बाद अब कौन रहता है भाई? हमारी एक और शहजादी रहती हैं, अब ये जल्दी से खेलेंगी, आ जाए ये ना। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और भाई आप तो कुछ नहीं कर पाई हफ्सा। और हम इसके बाद जो है ना, हम क्या करें भाई? मैं विनर किसको बनाऊं? सब ने 1-1 जो है ना वो इन किए हैं। अब मेरे पास तो कोई भी सॉल्यूशन इस चीज़ का नहीं है, इसलिए मैं ना 5-5 आपने 2 किए हैं तो बोले तो सही। चलें जी, हमारे जो गेम के विनर है, मैं भूल गई थी, बच्चे अक्सर मुझे खुद बता देते हैं कि भाई हमने 2 किए हैं। तो हमारे पास जो सुदेश मौजूद हैं, सुदेश ने जो है वो 2 जो है वो रिंग इन की थी। तो हमारे पास जो आज के विनर है इस गेम के रिंग ऑन द फाउंटेन के, वो है सुदेश। सुदेश के लिए भाई क्लैपिंग करेंगे सब जल्दी से। और इसी के साथ हम चलते हैं दूसरे गेम की तरफ, क्योंकि हमारे गेम खत्म नहीं हो सकता है कि हम आज तीसरा गेम भी खेलें। तो आप देखते रहिए, आपको मेरा हम सभी का फेवरेट शो जिसका नाम है बच्चे मन के सच्चे। चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है रिंग ऑन द फाउंटेन तो हम खेल ही चुके हैं। अब सेकंड गेम हमारे पास कौन सा होने जा रहा है, तमाम बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हैं दूसरे गेम के लिए। जो दूसरा गेम हमारे पास है वो बैलेंस द बॉल है। और किस तरह से बैलेंस करना है कि स्पून आप लोगों के हाथ में होगा, ठीक है, उसको आपने मुंह में रखना है अपने, और उसके बाद उसमें एक बॉल रखनी है। और आप लोग को कितनी कितनी टर्न मिलेंगी? 5-5, ठीक है। 5-5 आप लोग के पास बारियां होंगी, आप लोगों ने जाना है और जो है वो बॉल स्पून में रख के वहां तक जाएंगे आप और ग्लास में इन कर देंगे बॉल को, ठीक है। जितनी बॉल आपके काउंट वहाँ होंगी 5 बारियों में उतनी हम काउंट करेंगे। हम देखते हैं कि कौन 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है या 5 करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगी हमारे पास जो सबसे बड़े बच्चे जो यहाँ पर मौजूद हैं वो है सुदेश, क्योंकि सुदेश आप समझदार हैं, आपको पता है कि इस गेम को कैसे खेलना है, ठीक है। आपको भी पता है, ठीक है। जजा रानी हमारे पास मौजूद है, वो कह रही है मुझे भी पता है, तो उनको तो बहुत ही शौक है, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मुझे ऐसा ना हो सबसे लास्ट में बारी दे दें।
तो जैसा हम आपको सेकंड चांस देंगे, ठीक है। सेकंड वाली जो टर्न होगी ना वो आपकी होगी। सुदेश आप आगे आ जाएं या वहीं से ही आप एक काम करें, स्पून उठाएं, ठीक है। स्पून ले लें, अब आप उसमें से एक बॉल उठा लें, ठीक है। अब आप स्पून को मुंह में रखें, बैलेंस करें, ओके हो गया, ठीक है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। गिरनी नहीं चाहिए रास्ते में, ये ग्लास में इन करनी है आपने। चलें जी, फर्स्ट तो कंप्लीट, अब सेकंड। गिर गई, अब गिर जाएगी। क्या लगता है गिर जाएगी? गिर जाएगी? नहीं गिरेगी, कर लेंगे, है ना। हाँ भाई, 2 हो गई। जैसा हरा दूं इनको, हरा दूं। वेरी गुड, वेरी गुड। सब एक ही में ही डालनी है, आप दूसरे क्लास में भी इन कर सकते हैं। ये फुल हो गया। देखते हैं भैया आज के विनर कौन है। सुदेश हो सकते हैं या हफ्सा, में दोनों हफ्सा आज हमारे पास मौजूद हैं। देखते हैं कि भाई उनमें से कोई विनर, जज़ा भी हो सकती है विनर, कुछ पता नहीं है। अरे भाई अच्छा, अब आप वो नहीं लगाएंगे, हाथ से नहीं पकड़ेंगे टेबल को, ठीक है। नहीं ना, अभी तो 4, उन्होंने तो सारी कर ली जज़ा, वो तो जीत रहे हैं, वो तो जीत रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब तो आप तो हार जाएंगे। ये देखा, अब आप हाथ लगा रहे हैं ना, अब जब ही जीत रहे हैं। हाँ, अब डाल के दिखाए ना। चलें जी, मोहम्मद सुदेश तो खेल चुके हैं, अब जज़ा की टर्न है। अब जज़ा, अब आप जाएं, स्पून ने, ठीक है, बॉल ने। चलें जी भाई, अब हाँ रखें मुंह में। ठीक है, आ जाएं। 1 2 3 स्टार्ट। दूसरी उठा लें जैसा, दूसरी। चले भाई। हटाएं, हाथ हटाएं और अंदर करके रखें स्पून। हाँ, आ जाएं, आ जाएं। सही है, आ जाएं, और आगे आएं, और आगे आएं। चने मान देते हैं, चने मान देते हैं भाई, छोटी सी शहजादी इनकी मान दी जाएगी। और अब आप जाएं वहाँ से ग्लास में से ना वापस बॉल डाल दें उठा के, ठीक है। ये वाला उठा लें जी, ये बस ये वाली डाल दें, बाकी आ जाए जज़ा। 2 हो गई, ये तीसरी टर्न है जज़ा आपकी। वेरी गुड। ओहो, कहीं वेरी गुड मेरा पूरा भी नहीं निकला, आपने बॉल गिरा दी, ठीक है। आप 4th है ये, अब इसके बाद एक और रह गई है, अभी आपने 1 इन की है। चलें भाई, आ जाए। दुल्हन दुल्हन चल रही है हमारे शो में आज। हाँ, आराम आराम से, ठीक है, वेरी गुड। अब एक और, ये लास्ट है, उसके बाद हफ्सा आएंगी। कौन सी वाली हफ्सा आएंगी? ठीक है, सही है। मुश्किल चार्ज दे दिया जज़ा को आज। हाँ, चलें जी। हो गई, खत्म हो गई, टर्न खत्म हो गई अब आपकी। चलें भाई, जज़ा ने कितनी 3 इन की हैं, 5 टर्न में 3 की हैं। चलें भाई, अब आप जो है ये वापस इधर आए, यहाँ से जी वापस बॉल वहाँ पर इन कर दें। ओके जैसा आप, हाँ ठीक है, दोनों ही कर लें, कोई मसला नहीं। अभी रुक जाएं, अभी इनको अपनी जगह पे आने दें, वापस रख के आ जाए अपनी जगह पे। और हफ्सा, अब आप जो एक बॉल ले लें, ठीक है, ले ली, आ जाए जैसा पे, सब आप खड़ी हो जाएं, यहीं पर ही खड़े हो जाएं, वहाँ ग्लास रख दें, ठीक है, ठीक है, आ जाएं।
अब आप अपनी जगह पे आ जाएं। ठीक है, आप स्टार्ट करें। 1 2 3 स्टार्ट। आपको बहुत हंसी आ रही है ना, मैं देखूं। आप लोग भी फिर हंसेंगे इनकी टर्न पे, सही है? ये हंस रही है, देख लें। वेरी गुड। हाँ, दादू से नहीं पकड़ना। जजा ने तो बहुत अच्छा खेला था, है ना? अच्छा खेला था। इधर तो आए। क्लैपिंग जजा, क्लैपिंग तो कर लें। भाग दौड़ में लगी हुई आप तो सेट पे। अब उनके साथ साथ आएंगी, छोटे छोटे ख्वाब वो कंफ्यूज हो जाएंगी। बचपन की यादें दिल में है उमंग। सुनो सुनो दोस्त, हम हैं यहाँ। वेरी गुड। है साथ हमारा रंग बच्चे मुंह ये सच है। ये हो गई आपकी। खिलाड़ी हम हैं। ये हो गई क्योंकि आपने उठा ली थी, सही है। अब 3 ही, अब 1 रह गई आपके। अब एक और आ जाए। मतलब हमारे पास दोनों गेम के जो विनर हैं वो सुदेश। वैसे अभी तो है नहीं, अभी तो हमारे पास एक और मौजूद है। आपको क्या लगता है सुदेश ये कर पाएंगी? नहीं। देख नहीं क्या कह रहे हैं, उम्मीद ही नहीं है उनको आपसे। चले भाई, 4 हो गई। वेरी गुड। हमारे पास एक 5 का टास्क है, फिर 4, फिर 3। ठीक है, यानी फिर 3 और आपने 4 किए। अब हमारे पास लास्ट रह गई है हफ्सा। ठीक है, जजा बॉल तो वापस डाल दें उसके अंदर बॉक्स में। जजा वो रही बॉल, ग्लास में से बॉल तो वापस डाल दें, वहां पर डालना है ना। हाँ, तो यहाँ वापस वहीं पूरा ग्लास ले आए ना उठा के, जल्दी से लेके आए। सही है, ठीक है। सुदेश आप सेट कर दें, इनसे भी ले लें क्लास। ठीक है, आ जाएं। जज़ब आप खड़ी हो जाओ, शहजादी यहाँ पे खड़ी हो जाए। ठीक है, ओके। अब आप स्टार्ट करें। 1 2 3 स्टार्ट। अब आप लोग हंसे इन पे, या आप लोग पे हंस रही थी। उनका चमचा ऊपर नीचे हो रहा। आ जाए भाई जल्दी से। चल भाई, 1 तो हो गए। अब 2 पे क्लैपिंग करेंगे, सही है? खिलाड़ी हम हैं दुनिया की राहों। वाह भाई सुदेश, क्या हो रहा है ये? आप तो कह रहे थे उम्मीद नहीं कर पाएंगी। सही है, 3। अब 2 और हैं आपकी टर्न। चमचे तो सीधा रखे हैं। ये क्या? आपके स्पून को क्या हो रहा है ये? चले बस, अब 1 रह गई है। नजर लग गई हफ्ता, नजर लग गई। नहीं जजा, चले भाई। कौन सा गेम था? किसी को गेम का नाम याद है? कौन सा? बैलेंस स्पून। ये वाला। ओके जी भाई, हमारे पास जो गेम था बैलेंस स्पून। ठीक है, और इसके भी विनर हमारे पास, जैसा कि रिंग ऑन द फाउंटेन के विनर हमारे पास सुदेश थे, इस गेम के भी विनर हमारे पास सुदेश हैं। भाई क्लैपिंग करेंगे सब सुदेश के लिए। और इसी के साथ हम अपने तीसरे गेम की तरफ चलते हैं, क्योंकि गेम आज खत्म नहीं हुए। बच्चे आज बहुत इंटेलिजेंट और मजेदार से मेरे पास मौजूद हैं, जो कि इंटरेस्ट भी बहुत ले रहे हैं गेम्स में। तो हम एक और गेम खेलेंगे, और वो हमारे पास कौन सा गेम हो सकता है? क्या आप लोग को पता है कौन सा गेम उसे? ओके भाई, म्यूजिकल चेयर की बच्चों ने बहुत फरमाइश की थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई बच्चों की फरमाइश को पूरा कर दिया जाए और यहाँ पर म्यूजिकल चेयर लगा दी जाए। ठीक है, डाइज आप एक उठाएं, यहाँ पर रख लें। जजा रखेंगी, जजा को बहुत शौक है। जजा थोड़ी सी पीछे रखनी है शहजादी। हाँ, सुदेश आप सेट करें। सुदेश इधर रखें, बस यहीं रखें। हाँ, और आप इधर एक और ये 45 पे रख लें। ठीक है, और थोड़ा सा करीब करें। ओके, इसको भी थोड़ा सा करीब करें। ठीक है, यहाँ पे म्यूजिकल चेयर है हमारे पास। जो है वो 3 बच्चे अभी आएंगे। सुदेश आप खड़े रहेंगे,
तीनों गर्ल्स हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अब इन तीनों में से सुदेश जो निकल जाएंगी ना, जो नहीं बैठी, ठीक है, फिर आप आ जाएंगे। सही है, इधर खड़ी हो। सही है भाई, समझ में आ गया। अगर आप लोग की जगह में से कोई 2 बच्चे यहाँ पे बैठेंगे, एक आउट हो जाएगी, जैसा आउट हो जाएगी। सही है भाई, ठीक है भाई। हम म्यूजिकल चेयर गेम खेल रहे हैं। जैसा तो बातें करती रहती हैं, वो भी बात होनी है, मैं भी बात होनी हूँ। तो भाई म्यूजिक स्टार्ट कर दें। जैसे ही म्यूजिक स्टार्ट होगा आप लोग राउंड एंड राउंड होंगे, ठीक है। म्यूजिक कभी भी स्टार्ट हो सकता है। हाँ, जैसे ही म्यूजिक बंद हो जाएगा आप लोगों ने बैठ जाना। ओके, आ जाए भाई। हम है छोटे ख्वाब दिल में अंगन है, कहानियां पुरानी नहीं है उमंग, बच्चे मुंह के सच्चे, हमारा है संग, बच्चे मुंह के सच्चे खिलाड़ी हम है, दुनिया की राहों पर हम चलते रहेंगे, बैठने देना आप लोगों ने। सही है, मैं बैठ के दिखाऊंगी। सही है। जैसा कुछ जगह मिल गई और भाई हफ्सा निकल चुकी हैं। सुदेश अब आप आ जाएं भाई, दोबारा से म्यूजिक स्टार्ट कर दें। दोबारा से म्यूजिक स्टार्ट होगा, दोबारा से आप लोग आ जाएं। चलो बनो हम साथ दोस्तों के साथ में। अरे अभी तो कुछ नहीं हुआ, बंद चल रहा है। अरे बैठे कोई तो। जैसा क्या सोच रही थी? क्या? तो बंद हो गया था ना, फिर भी नहीं बैठी। अब क्या करें भाई, अब आप दोनों खड़े हो जाएं। जैसा अब, हाँ, अब एक डाइस हटा दें, इधर एक हटा दें, बस एक भी सेंटर में कर दें। जैसा अब आप यहाँ पर आ जाएं। अब क्या कर सकते हैं भाई, अब तो चले भाई, दोबारा से म्यूजिक स्टार्ट करें। देखते हैं कि म्यूजिकल चेयर के विनर कौन होते हैं, वरना मैं सारे गिफ्ट सुदेश को ही दे दूंगी। चले भाई, आ जाएं। खिलाड़ी हम हैं, दुनिया की राहों पर हम चलते रहेंगे, मुस्कुराहट से भरे पल जिएंगे, साथ दोस्ती से सजती है रास्ता। अरे म्यूजिक चल रहा है अभी। अरे ओहो भाई, आज शुक्र है कि भाई एक जो गेम था म्यूजिकल चेयर, उसकी जो विनर है वो हमारे पास हफ्सा है। मैं इनके साथ थी पिछले गेम में, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन हफ्सा हमारे म्यूजिकल चेयर गेम की विनर है। हफ्सा के लिए क्लैपिंग करेंगे सब मिलके, ठीक है। और भाई शहजादी, अब हमारे शो का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। अब आप इसको या तो यहाँ रख लें या यहाँ रख लें, कहीं भी जहाँ आपका दिल चाहे वहाँ रख लें। नाज़रीन, हमारे शो का टाइम बिल्कुल खत्म होने के लम्हात पे चारों बच्चे मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। 2 बच्चे इस तरफ खड़े हो जाएं, 2 बच्चे इस तरफ खड़े हो जाएं, ठीक है। और जी, ये हमारे पास आज के इंटेलिजेंट किड्स मौजूद थे, इनके साथ हमने बहुत सा जो है फन किया। और बच्चे मन के सच्चे प्रोग्राम मैंने आज इनके साथ होस्ट किया, मुझे बहुत मज़ा आया। और इसी के साथ मैं इन लोगों को कुछ गिफ्ट दूंगी, ठीक है। ये आपके लिए, और इसके बाद जज़ा ये आपके लिए, ठीक है शहजादी, और ये आप लेंगे। नाजरीन, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और इस प्रोग्राम बच्चे मन के सच्चे को देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।